कट्ठा विधानसभा क्षेत्र का चुनावी मंच सज चुका है। यहाँ एक बार फिर चाचा भतीजा के बीच ही टक्कर है। भतीजे यानी निर्दलीय विधायक अमित यादव की भारतीय जनता पार्टी में वापसी हो चुकी है। अमित यादव पहले भी बीजेपी में ही थे, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े थे और जीत हासिल की थी। अब फिर से भाजपाई हो गए हैं और पार्टी ने भी उनको टिकट थमा दिया है। अमित यादव के सामने झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जानकी प्रसाद यादव को उतारा है। वे एक जमाने में बाबूलाल मरांडी के काफी करीबी नेता हुआ करते थे। यानी अब की यहाँ बीजेपी जीते या जेएमएम, जीत तो सिर्फ यादव को मिलेगी। दूसरी ओर बरकट्ठा दक्षिणी से जिला परिषद सदस्य कुमकुम देवी ने टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी से बगावत कर दी है। उन्होंने केंद्रीय नेताओं पर टिकट बेचने का आरोप लगाया है। कुमकुम देवी ने कहा कि पैसा और ओहदे के बल पर निर्दलीय विधायक अमित यादव को टिकट दिया गया है। टिकट से पहले मुझे कमेटी द्वारा सभी तैयारियां करने को कहा गया, बायोडाटा भी मांगा गया, लेकिन अंतिम समय में केंद्रीय नेताओं ने उनका टिकट काट दिया क्योंकि अमित यादव का सूटकेस उन तक पहुंच गया। इस बार उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लाल टाल ठोक दी है। वह बीजेपी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। उनकी बगावत से पार्टी में दो फाड़ के संकेत मिल रहे हैं। इस बार पूरे प्रदेश में हेमंत सोरेन के खिलाफ, झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ परिवर्तन की लहर है। इस बार डबल इंजन की सरकार हम सबको बनाना है और भय, भूख, भ्रष्टाचार, माटी, बेटी और रोटी का इज्जत को सबको बचाना है। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैंने कहा कि जो झारखंड में भय, भूख, भ्रष्टाचार है, माटी, बेटी और रोटी सुरक्षित नहीं है, उसे सुरक्षित करना है। इसलिए हम सबको संकल्पित करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। मजेदार बात यह है कि इस सीट पर बीते 15 साल से ही एक ही गांव के चाचा भतीजे का दबदबा है। पार्टी कोई भी हो, चुनाव यही दोनों लड़ते हैं और हर बार इनमें ही से कोई विधायक तो कोई नजदीकी प्रतिद्वंदी रहता है। लेकिन इस बार समीकरण कुछ बदले नजर आ रहे हैं। दरअसल चाचा कहने वाले जानकी प्रसाद यादव 2019 विधानसभा चुनाव में भाजपा से प्रत्याशी थे, लेकिन तब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भतीजे कहे जाने वाले अमित कुमार यादव ने उन्हें शिकस्त दी थी। वर्तमान में निर्दलीय विधायक थे। 24 के चुनावी समीकरण बदल गया है। अब चाचा ने जानकी यादव जेएमएम का दामन थाम लिया है, तो भतीजे अमित यादव को बीजेपी ने टिकट दे दिया है। ऐसे में वोटरों का ऊँट किस करवट बैठेगा, इसकी गणित पूरी विधानसभा लगा रही है। बरकट्टा विधानसभा सीट पर साल 2005 से अभी तक विधायकी अमित के परिवार या जानकी प्रसाद के पास ही रही है। इस दौरान अमित के पिता चितरंजन यादव बीजेपी से एक बार विधायक चुने गए थे। फिर बेटे अमित यादव एक बार बीजेपी तो एक बार निर्दलीय विधायक रहे। वहीं जानकी प्रसाद यादव बतौर जेवीएमपी यानी प्रत्याशी एक बार विधायक चुने गए। जानकी यादव आरजेडी और बीजेपी से भी चुनाव लड़ चुके हैं। बता दें कि अमित कुमार यादव और जानकी प्रसाद यादव चलकुसा प्रखंड के चटकरी गांव के रहने वाले हैं। एक गांव के होने के कारण इलाके में बोलचाल की भाषा में लोग इन्हें चाचा भतीजा कहते हैं। इधर 5 वर्षों में जो उपेक्षा होती है, यहाँ के गरीबों का काम जो हेमंत सोरेन जी करना शुरू किए, चाहे वो राशन कार्ड का सवाल हो, चाहे वृद्धा पेंशन का सवाल हो, चाहे कोरोना काल में पूरे देश में जो लोग थे, प्रवासी भाई जिसे प्रवासी मजदूर कहते हैं, चाहे ट्रेन से लाने का सवाल हो, जरूरत पड़ा तो हवाई जहाज से उन्होंने लाने का। उस क्षेत्र का विधायक रहा हूँ और पिछले बार मैं बरकट्ठा विधानसभा का संयोजक था और कोडरमा लोकसभा के 2 विधानसभा में सर्वाधिक वोट बरकट्ठा मिला था। पिछले चुनाव की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के जानकी प्रसाद यादव का मुकाबला निर्दलीय उम्मीदवार अमित यादव से हुआ था। तब अमित कुमार ने जानकी प्रसाद यादव को हरा दिया था। अमित कुमार को 72,572 वोट मिले थे, जबकि जानकी प्रसाद यादव को 47,760 मत ही हासिल हुए थे। वहीं 2014 का विधानसभा चुनाव जानकी प्रसाद यादव ने बाबूलाल मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर लड़ा था और बीजेपी प्रत्याशी अमित कुमार यादव को मौत दी थी। यादव को तब 63,036 यानी करीब 32.3% वोट, जबकि अमित कुमार यादव दूसरे नंबर पर रहे। उन्हें तब 55,129 यानी 28.31% वोट से ही संतोष करना पड़ा था। 2009 के चुनाव के दौरान अमित के पिता और तत्कालीन विधायक चितरंजन यादव बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान ही अचानक उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद आनन फानन में बीजेपी ने अमित को चुनाव में उतारा और जेवीएम के जानकी प्रसाद को 9,368 वोटों के अंतर से पराजित कर दिया। इससे पहले 2005 के चुनाव में चितरंजन यादव बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे। निर्दलीय प्रत्याशी दिगंबर मेहता दूसरे और आरजेडी प्रत्याशी जानकी यादव तीसरे स्थान पर रहे थे। जानकी ने पहला चुनाव साल 2000 में आरजेडी के टिकट पर लड़ा था।
इस चुनाव में सीपीआई प्रत्याशी भुवनेश्वर प्रसाद मेहता को जीत मिली थी। वैसे यहाँ पहले चरण में 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा। 18 अक्टूबर को अधिसूचना जारी हो गई थी और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर थी। वहीं नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर को संपन्न हो गई और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 30 नवंबर होगी। हिमालयन न्यूज़ की रिपोर्ट।